राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि माघ का पावन महीना चल रहा है जो कि समाप्ति की ओर है और ऐसे में माघ माह की अंतिम सबसे बड़ी तिथि आने वाली है जो कि है माघी पूर्णिमा की। माघी पूर्णिमा वर्ष 2025 में कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रदेव के दर्शन का समय क्या रहेगा और क्या हम ऐसा करें जो कि हमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, भगवान हमें सर्व सुख प्रदान करें, ऐसे हम कौन से उपाय करें। बहुत ही सुंदर जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर सी वीडियो। माघ माह की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। तीर्थराज प्रयाग में माघ पूर्णिमा के दिन सदैव ही मेले का आयोजन होता है और इस बार वर्ष 2025 में तो महाकुंभ है जो कि 144 साल के बाद आया है। भक्तों, बहुत अधिक महत्व होता है माघी पूर्णिमा का। माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, शिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दान और फिर सत्संग करना चाहिए। माना जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। माघ अमावस्या से पूर्णिमा तक कल्पवास का जो महत्व होता है, जो कि पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रहता है, वो भी माघ पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। प्रयागे माघ मासे तुत्र्यम स्नानस्य यत्र वेद दशासु मेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि की एक छोटी सी कथा है। वाल्मीकि रामायण में सत्य के अलौकिक प्रभाव को दर्शाने वाला एक उदाहरण है। जानकी जी को बचाने के प्रयास में रावण के भीषण प्रहारों से शत विशत एवं मरणासन जटायु को देखकर भगवान श्री राम करुणाद्र हो उठते हैं और नया शरीर लेकर प्राण धारण करने को कहते हैं, परंतु जीवन के प्रति उसकी अरुचि देखकर अंततः उसे दिव्य गति के साथ उत्तम लोक प्रदान करते हैं। या गतिर यज्ञ शीला नाम हिताग्रेश्च या गति अपरा वर्तनाम या च भूमि प्रदायी नाम मया तोम समनु ज्ञातो गच्छ लोकान नुत्तमान। यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य भगवान विष्णु में ही है, फिर मनुष्य रूप में विराजमान श्री राम ने जटायु को मोक्ष किस प्रकार दे दिया। वस्तुतः इस जिज्ञासा का समाधान मनीषी आचार्य इस प्रकार करते हैं कि श्री राम के मानवीय गुणों में सत्य सर्वोपरि था और सत्य व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए समस्त लोकों पर विजय पा लेना अत्यंत सहज हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने विष्णु होने के कारण से नहीं अपितु मनुष्य को देवोपम बना देने वाले अपने सत्य रूपी सद्गुण के आधार पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। भक्तों, माघी पूर्णिमा का बहुत महत्व है। सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में से सुप्रतिष्ठित करने का व्रत लेने वालों की कथा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी भी दिन से ये शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो
भक्ति श्रद्धा समन्विता। लेकिन पूर्णिमा, एकादशी और संक्रांति विशेष पुण्य काल होने से इस दिन सनातन धर्मावलंबी सत्यनारायण व्रत करते हैं। आवश्यकता है केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और उसके परिपालन के लिए संपूर्ण समर्पण भाव की। मनुष्य ज्यों ही सत्य को अंगीकार कर लेता है, उसी पल से सुख एवं समृद्धि की वर्षा होने लगती है। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा की डेट क्या है और किस शुभ मुहूर्त में हमें किस प्रकार पूजन और व्रत करना चाहिए। माघ की पूर्णिमा की तिथि का जो महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है। शास्त्रों में, चाहे वह ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है माघी पूर्णिमा का। इस दिन स्नान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति तो होती ही है और भक्तों, साथ ही भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा मिलती है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में माघ माह के पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को शाम 6:55 पर होगा। ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए और चंद्रोदय दर्शन दोनों को देखते हुए माघ की पूर्णिमा का जो व्रत है वो 22 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 6:32 पर रहेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय जो है 12 फरवरी को शाम 6:32 पर रहेगा और इसी दिन स्नान दान सभी की पूर्णिमा एक ही दिन है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है किसी भी तरह का, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, इस दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं और साथ ही भद्रा का भी थोड़ा सा इस दिन विचार किया जाएगा। पर कुछ लोग भद्रा को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो लोग मानते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको वो समय भी बताएंगे कि भद्रा का क्या समय है। तो भक्तों, वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा पर भद्रा का समय है सिर्फ 3 मिनट का। इस दिन भद्रा का समय सुबह 7:02 से 7:05 तक है और इस भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसमें कोई शुभ कार्य ना करें। जो लोग मानते हैं ये बात उनके लिए है और जो नहीं मानते हैं वो बिना किसी संदेह किए हुए अपना कार्य करें। तो भक्तों, माघ पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा का व्रत वैसे भी बहुत ही सुंदर और सौभाग्य देने वाला माना गया है। पूर्णिमा का व्रत जो है वो 32 की संख्या में किया जाता है। 32 पूर्णिमा का व्रत प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। जो हमारी बहनें हैं वो सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के वस्त्र पहन सकती हैं, गुलाबी पहन सकती हैं। और यदि व्रत रखना है, और मैं तो कहती हूँ रख ही लीजिए, तो व्रत का संकल्प ले लीजिए। ज़रूरी नहीं आप पूरे वर्ष रखें, लेकिन ये कुछ पूर्णिमाओं की तिथि ऐसी होती है ना जो कि व्रत रखना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से रखना चाहिए, किसी जोर ज़बरदस्ती से कभी भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो सुबह उठकर आपको, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। कहने का तात्पर्य है 6 बजे तक स्नान कर लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। यदि ठंडे पानी से करते हैं स्नान, गर्म पानी से करते हैं तो गंगा जल ना मिलाएं, तो अपने ऊपर आप छींटे दे सकते हैं गंगा जल के। ठीक है, इसके बाद आप भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और भगवान की आप चौकी लगा लें। सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है पूर्णिमा के दिन। बहुत ही सुंदर मतलब कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाए समझ नहीं आ रहा, इतना सुंदर ये सहयोग होता है माघ पूर्णिमा का। गौरी शंकर की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, चंद्रदेव की पूजा, गंगा मैया की पूजा, गंगा स्नान, जप तप दान, पितरों के निमित्त दान, ये सारे कार्य करने का बहुत ही शुभ दिन है। आप चींटियों को आटा खिलाएं, गाय की सेवा करें, ब्राह्मण के निमित्त दान करें, गरीबों की सहायता करें और कुछ ना कुछ अवश्य करें। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें, फलाहार कर सकते हैं और संध्या के समय या फिर दिन में किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा करें। पर ध्यान रखें, कथा में ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी को जरूर रखिएगा और सत्यनारायण भगवान की जो तस्वीर होती है
उनको सजाइए, भगवान का पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए, पीले फूल चढ़ाएं भगवान को, पीले रंग का कलावा जनेऊ चढ़ाएं, भगवान का पंचोपचार विधि से पूजा करें सुंदर तरीके से। पंचामृत बनाएं, पंचामृत में तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें और पहले ही तोड़कर रख लें, यानी कल परसों है पूर्णिमा का व्रत तो एक दिन पहले ही आप रख लें। तुलसी माता के समीप दिया जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें, दीप दान करें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने रसोई घर में, अपने जो पानी का मटका हो या पानी का स्रोत हो वहाँ पर, और मंदिर में, पीपल पर भगवान गौरी शंकर की पूजा करें, सुहाग सामग्री माता को चढ़ाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, खीर बनाएं और संध्या के समय खीर को चंद्रदेव के प्रकाश में रखें, माता लक्ष्मी को, नारायण को भोग लगाएं और सभी लोग प्रसाद खाएं। इससे क्या होता है, यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो वो भी समाप्त होता है और मन बहुत शांत रहता है। यदि आपके बच्चे की बुद्धि में कोई कमी है, मंद बुद्धि बच्चा है, नज़र कमज़ोर है, कोई भी तकलीफ़ है, उसमें भी आराम मिलता है, लेकिन विश्वास के साथ कीजिएगा। और देखिए भक्तों, दान का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल से बनी हुई चीज़ें, रेवड़ी, गजक या फिर काले तिल, सफ़ेद तिल दोनों ही, कुछ वस्त्र जिनमें गर्म वस्त्र होने चाहिए, कंबल है और ब्राह्मण के जो कपड़े होते हैं वो हैं, कुछ फल हैं, कुछ अनाज है इत्यादि, आप सारी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी इनमें से कोई भी एक वस्तु दान कर सकते हैं। अगर सामर्थ्यवान है तो आप सारी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे दिन व्रत करें, कथा करें, संध्या के समय भगवान की कथा, पूजा, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और भोजन करके अपना व्रत खोलें। आप करके देखिएगा, घर में सुख शांति आती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर। भक्तों, आप सभी पर गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे भक्तों।